करने की थी। मान्यवर अभी एक फैशन होगा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते हैं तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलता। मान्यवर अभी एक फैशन होगा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अच्छी बात है ना सुनिए ना आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। मान्यवर अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दी गया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था। गृह मंत्री के इसी बयान को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के गेट पर जोरदार प्रदर्शन जारी किया है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दिमाग में जो RSS और मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो दर्शाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को आदर नहीं देना चाहते। इसलिए हम उनके बयान का खंडन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर इस ढंग से अमित शाह बात करते रहेंगे तो सारे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कोई हिंदुस्तान में सहन नहीं कर पाएगा। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा था कि कांग्रेस का अपमान करने का इतिहास रहा है, अब ये ढोंग कर रहे हैं। ये सब तब हुआ जब बीते दिन सदन में महत्वपूर्ण विषय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज थी। आपको बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर को लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन बिल रखा था। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए पर्ची से दोबारा मतदान हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये
के लिए स्थगित की जाती है। इस वोटिंग में बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद कानून मंत्री ने बिल दोबारा सदन में रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा बिल पेश होते समय लोकसभा में अनुपस्थित रहे 20 सांसदों को नोटिस भेजा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जगदम्बिका पाल, शांतनु ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है। इससे पहले पार्टी ने सदन में मौजूद रहने के लिए सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।